की दद्द सुत्ता किन दद सुत्त, हाँ, हाँ की दंद सुत्त। की दंद हाँ जी। सुत्ता। तो उसमें वो जो हाँ जी। डोनेशंस की जो परिभाषा बताई है, उसको फिर से आप एक बार बताएंगे क्या? इसमें भगवान ने कहा है, जो अन्न का दान करता है, अन्न दो बल दो होती, उसको बल मिलता है। वत्थ दो होती वन्न दो, जो वस्त्रों का दान करते हैं उसे वर्ण मिलता है, ग्लो मिलती है, शाइनिंग आती है। इसलिए भारत देश में की जो परंपरा है कि कपड़ों का दान करते हैं। यान दो सुख दो होती, यानी जो यान का दान करता है, सवारी का दान करता है, उसे सुख मिलता है। तो जिसे सुख चाहिए उसने सवारी का दान करना चाहिए। दीप दो होती चक्कु दो, जो दीपक का दान करते हैं, यानी रोशनी का, इलेक्ट्रिक का जो दान करते हैं उसे चक्षु मिलते हैं। एक समय जो अनिरुद्ध थे, वो 10,000 ब्रह्मांडों को देख सकते थे। तो उन्होंने एक पूर्व जन्म में एक चैत्य की 1,000 दीपक जलाए थे और उनसे पूजा की थी। तो ये दीपक का दान करने से, चैत्यों की पूजा करने से ये चक्षु मिलते हैं, दिव्य चक्षु मिलते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो दीपक का दान करते हैं उसे चक्षु मिलते हैं, दिव्य चक्षु मिलते हैं। जो अन्न का दान करते हैं उसे बल मिलता है। वस्त्र का दान करते हैं उसे वर्ण मिलता है। जो सवारी का दान करते हैं उसे सुख मिलता है। और जो दीपक का दान करते हैं उसे चक्षु मिलते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, योच सब ददो होती यो ददाती उपस्सयन। जो निराधार लोग होते हैं, जो कोई आश्रय देता है और घर का दान करता है, आवास का दान करता है, तो भगवान कहते हैं उसे सब कुछ मिल जाता है। तो घरों का दान, जैसे कोई एक गृहस्थ कोई एक कुटी बना देता है, कोई भिक्षु रहता है 10-20 साल, वो तप करता है, तो भगवान कहते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है। आवास का दान करना चाहिए। अमतंग ददोसो होती, और उसे तो अमृत मिलता है। जो धर्म का अनुशासन करता है, धर्म का दान करता है, उसे तो अमृत मिलता है। तो भगवान ने ये सारी बताया कि क्या दान करने से क्या मिलता है। और जो धर्म का दान करता है उसे अमृत मिलता है। जी, बहुत अच्छा बताया गुरु आपने। कुछ प्रश्न आए हैं। राजन से, क्या फ्रूट्स और बाकी चीजें भी अन्न में आता है, या बस राइस व्हीट आदि अनाज ही अन्न में आता है? अन्न में अन्न में सिर्फ अनाज ही आता है, या फ्रूट्स और बाकी चीजें भी आती है, जो भी खाने पीने की चीजें? सभी चीजें, भोजन में सारी चीजें आती, फ्रूट्स भी, सब आता है। यानी शाम को यदि जूस भी देते हैं वो भोजन में ही आता है। अ, रूपक रूपक डोंगरे। हाँ, पूछिए रूपक, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ हाँ। जी। सर, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि जब देवी देवता आते हैं और हम्म। भगवान से क्वेश्चन करते हैं, तो उनकी जो उस समय की जो लैंग्वेज रहती है वो लोकल लैंग्वेज, मतलब ऐसे लोकल लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं क्या? ऐसा है कि केवल तरंगों से सारी चीजें जाना जा सकता है, उसमें भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान के चलो कि हमारे घर में बिल्ली है, उसको बोलते आ जा तो आ जाती है, तो कौन सी भाषा जानती है वो? केवल तरंगों से ही ये कम्युनिकेशन हो जाता है। अब चूंकि कम्युनिकेशन हो गया तो उसको हमको भाषा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मनुष्य लोग हैं, तो एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करेंगे वो उस समय भगवान जो भी संवाद करते थे उस समय पाली भाषा थी, इसलिए पाली भाषा में है। लेकिन बाकी भाषा की आवश्यकता नहीं है, केवल तरंगों से ही वे संवाद करते थे भगवान के साथ। सांकेत कुछ पूछना चाहते हैं। सांकेत, अनम्यूट करो, पूछो। वंदना महंत जी, बोलो। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला था कि यान दानम मतलब सुख दानम, तो यान मतलब व्हीकल का दान या किसी को ले जाना, जैसे कि लिफ्ट? वैसे वो सवारी का दान, मतलब मान के चले कोई भिक्षु आपके घर में आते हैं, उनको हमने बस स्टैंड तक छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, तो ये सवारी का दान हुआ।
कोई स्पेशली आप अलग से उनके लिए गाड़ी भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर ड्राइवर की समस्या रहेगी, वे स्वयं नहीं चला सकते। तो इस तरह से हमको दान करना होता है। किसी को हम छोड़ने जाते हैं घोड़ा गाड़ी से, वो सवारी का दान कहलाएगा। प्रीति, संजय दवारे, प्रीति पूछो। वंदामी भंते जी, प्रणाम गुरु जी। मैंने जो पूछना था वो किसी ने पूछ लिया अभी, सवारी का दान। ठीक है। और गुरुजी, कुछ लोग जो मर जाते हैं, जैसे अभी बाबा साहेब का जो दिन है 6 दिसंबर का, उस समय मैं और जो संस्था के लोग हैं, हम लोग मिलके संगदाना और जो लोग आने वाले हैं यहाँ, उनको खाना, या फिर जो गरीब लोग जो रहते हैं रोड पे, हम उनको कुछ देना चाहते हैं। अभी 6 और 7 तारीख को 2 दिन का डोनेशन का ये रहेगा। तो उसमें जैसे हम चाहते हैं कि हमारा इंटेंशन है कि हम बाबा साहेब को वो पुण्य देवे। तो कहने का मतलब ये है कि मरने के बाद में बुद्धिस्ट कंसेप्ट में क्या है ऐसा कि मरने के बाद में उनको वो सब चीजें मिलती है जो हम लोग यहाँ उनके नाम से करते हैं, ये क्या कंसेप्ट है उसके पीछे का? उसमें जो सूत्र है, तो भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार में पूर्वजों के नाम से भोजन दान करने का विधान किया गया है। तो वो भिक्षु संघ को देने के लिए कहा गया है कि भिक्षु संघ को बुलाएं, भोजन दान कराएं, और ये कहे कि ये जो आज का भोजन दान है हमारे पूर्वजों के नाम से है। ये दान करने से, क्योंकि वे हमारे पूर्वज यदि कोई प्रेत योनि में जाते हैं तो उस योनि से छुटकारा नहीं है, लेकिन उनके नाम से यदि हम भोजन दान करते हैं तब वो उस योनि से मुक्ति मिलती है। तो ये विधान भगवान ने बताया, लेकिन भिक्षु संघ घर में आना चाहिए और हमने ऐसा बोलना होता है कि आज का भोजन दान हमारे पूर्वजों के नाम से है। फिर भिक्षु संघ अनुमोदन करेगा, वो गाथाएं हैं, अनुमोदन करने के पश्चात वे उस योनि से मुक्त होते हैं। तो इस तरह से बताया गया है। जी। प्रांजल पूछ रहे, गुरुजी हमें दान करने से प्रोटेक्शन मिलता है क्या? ऐसा है कि गाथा है दान के बारे में, दानं ठानं मनुस्सानं, दानं दुर्गति निवारणं, दानं सग्गत्स सोपानं, दानं सब्बत्त साधनकं। दानं ठानं मनुस्सानं, दान करने के लिए, दान करने से स्थान मिल जाता है। जैसे हम अभी भूमि पर खड़े हैं, बैठे, तो हमें स्थान मिल गया। इसी तरह दान करने से हमें स्थान मिल जाता है। दानं ठानं मनुस्सानं, दानं दुर्गति निवारणं, दान दुर्गति से निवारण करता है, हमें दुर्गति की तरफ नहीं ले जाता। या जब जब किसी भी जन्म में हम जाएंगे तो ये दान हमारे साथ साथ रहता है। ऐसा नहीं कि हमने अभी दान दिया तो ये खत्म हो गया, जन्मों जन्मांतर तक वो दान साथ साथ में चलता है। तो इसलिए दानं दुर्गति निवारणं, दुर्गति को बचाता है, दुर्गति से बचाता है। अगर हम पशु योनि में जा रहे मरते समय और दान को भी याद कर ले, दानानुसति कर ले, तो भी वो दुर्गति से बचाएगा। तो दानं दुर्गति निवारणं, दानं सग्गस्स सोपानं, दान स्वर्ग का रास्ता है, सीढ़ी है। और दानं सब्बत्त साधकं, और दान से सब कुछ मिल जाता है। तो इस तरह भगवान ने बताया है, तो हमें प्रोटेक्शन तो मिलता ही है दान करेंगे तो। राजन, कुछ प्रश्न है? जी, प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई मतलब संघ नहीं रहता, वहाँ पे कोई विहार नहीं है आसपास। तो फिर मतलब कि फिर दूसरा अल्टरनेटिव क्या है इसका, किस तरीके से हम दान कर सकते दान हैं? आज भी महाराष्ट्र में या हमारे यहाँ भी बहुत सारे भिक्षु शिविर लगते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारे बालाघाट में हमेशा 5 भिक्षु रहते, नागपुर में बहुत सारे विहारों में 5-5, 8-8, 10-10 भिक्षु रहते हैं। तो उनको हम भोजन दान के लिए उनके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं और बोले कि भैया आज हमारी ओर से भोजन दान है, तो ऐसा भिक्षुओं को हम भोजन दान कर सकते हैं। जी आचार्य जी,
धन्यवाद। और गुरु जी, जैसा हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। मैंने हम भिक्षुओं की, अगर खास करके जो रोगी भिक्षु है और उनकी अगर हम सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी रोगी की सेवा किया था, तो ऐसे में उन लोगों को क्या मिलता है, ऐसा किसी ने पूछा है। भगवान ने कहा जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। भगवान ने कहा जो रोगी की सेवा करता है वो अगले जन्म में हमेशा निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, ये उसका फल है, लंबी आयु मिलती है। जो बकुल नाम का भिक्षु था उसकी 140 वर्ष की आयु थी। तब भगवान से पूछा गया इसकी लंबी आयु क्यों हुई, और उन्हें 140 वर्ष तक सर्दी खांसी बुखार तक नहीं हुआ था। तो भगवान ने बताया ये पूर्व कर्मों में हेल्थ मिनिस्टर था और दवाओं का दान करता था, सारे लोग स्वस्थ रहे इसके लिए वो प्रयास करता था, उस कर्म के कारण वो निरोगी हुआ। तो हम यदि रोगी की सेवा करते हैं तो हम निरोग हो जाते हैं, इसलिए दवाओं का दान करना चाहिए और रोगियों की सेवा करनी चाहिए। जी जी। और किसी कुछ प्रश्न और साकेत? बोलो। वंदना भंते जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, बुद्धानिस धम्म में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने किसी से कहा था कि वो बुद्ध कैसे बने, तो शील, दान और संयम से बुद्ध बने। तो इसके बारे में कुछ बताइए। कोई बुद्ध नहीं बनता और बहुत कुछ करना पड़ता है, महान परित्याग करना पड़ता है, अपने अंगों का, शरीर का, जीवन का दान करना पड़ता है, तब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है, केवल दान और शील से नहीं बनता। 10 पारमिताएं हैं, फिर एक गाथा है, 10 पारमिता आप इजीली याद कर सकते हैं, यानी दानं शीलं च नेक्खमं वीर्यं पय्या च पंचमं खंति सच्च अधिष्ठानं मेत्ता उपेक्षा च दसं। इस तरह की वो 10 पारमिताएं हैं और वो पूर्ण किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो ये क्रम भी याद रखेंगे। पहला है दानं शीलं च नेक्खमं, दान, शील और निष्क्रमण, ग्रह त्याग करना ही पड़ता है, सांसारिकता का त्याग करना ही पड़ता है। वीर्यं पय्याच पंचमं, वीर्य की पार में मेहनत तो करना ही पड़ता है, बिना मेहनत किए नहीं। हम लोग मेहनत बहुत कम करना पसंद करते हैं, समाज के लोग या अन्य कोई भी लोग। वीर्यं पय्या, प्रज्ञा की पार में। खंति सच्च अधिष्ठानं, खंति है, शांति है, सत्य की पार में। मेत्ता उपेक्षा च दसन, मैत्री की पार में और उपेक्षा की पार में। ये 10 पारमिताएं जब तक पूर्ति नहीं होती कोई मुक्त नहीं हो सकता। जी। यूट्यूब पे एक प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण सिर्फ सम्यक संबुद्ध का होता है क्या? अरहंत और बोधिसत्व के संसार छोड़ने को क्या कहते हैं? बोधिसत्व जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको हम कहेंगे महाप्रयाण, वो यात्रा पे है। बोधिसत्व का अर्थ ही है वे ऐसे सत्व यानी प्राणी जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होते, उनको बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व को परिनिर्वाण या निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता, वो महाप्रयाण कहे कि महान यात्रा पर है वे। तो बोधिसत्व को हमने ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, महाप्रयाण बोलना चाहिए। जो अहरंत हो जाते हैं उनका परिनिब्बाण शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो सम्यक संबुद्ध होते उनका महापरिनिर्वाण। तो ये 3 अलग अलग शब्द हैं, तो हमने शब्दों का चयन और सही प्रयोग करना चाहिए। जी। प्रज्ञा पूछ रही है। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। क्रोध क्यों आता है जी? क्रोध कैसे मतलब शांत करना चाहिए? हो जाएगा क्रोध शांत, आनापान करे, अभ्यास करे, दान करे, तो क्रमशः, और अभ्यास से सारी चीजें दूर होती। एक ही दिन में क्रोध नहीं दूर होता,
जन्मों जन्मांतर का स्वभाव है, उस स्वभाव को बदलने के लिए सारा प्रयास करना पड़ता है। एक दिन में नहीं होता, एक जन्म का भी नहीं होता है। तो उस जो मन का स्वभाव बन गया है, उस स्वभाव को बदलने के लिए तो ये सारा अभ्यास है। बुद्ध की वाणी सुने और ये समझे कि जो क्रोध करता है वो सुंदर नहीं होते, तो अगले जन्म की भी चिंता करे कि मुझे अगले जन्म में सुंदर बनना है, तो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध का ये दुष्परिणाम होता है, तो हमने क्रोध का त्याग करना चाहिए। प्रणाम गुरु जी। प्रदीप पूछिए। बनते जी, वंदामी बनते जी। गुरु जी प्रणाम। बोलिए। गुरु जी, मेरे को ये प्रश्न पूछना था, जब ये आपने बताया कि हम अपने बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं है उनको दान करेंगे, तो वो दान भिक्षु को ही करेंगे। जैसे हम 10 दिन के विपश्यना सेंटरों में जाते हैं, अगर उनके निमित्त और दूसरे शिविरों में जाते हैं, उनको निमित्त अगर वो हाथ दान दे दे, क्या वो दान फिर उनको जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, अच्छा है, क्योंकि जो वीत राग वीत द्वेष इसका अभ्यास करते हैं, उनको दिया गया दान का महान फल होता है। तो वहां सारे साधक लोग हैं, उनको जो दान करते हैं उसका भी फल आता है, क्योंकि वे भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। भलाई वे चीवर नहीं पहने हुए हैं, फिर भी वे अच्छे हैं, भलाई गृहस्थ है, उपासक है, लेकिन भिक्षुओं को दान करने का ज्यादा फल है, उपासकों को ने दान करने का थोड़ा सा कम है, लेकिन फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। धन्यवाद गुरु जी। विद्या। विद्या शिंदे। वंदना बनते जी। वंदना गुरु जी। अभी आपने बताया कि परिनिब्बान और निब्बान के बारे में, तो हम बाबा साहब आम्बेडकर को क्या लगाएंगे, कौन सा वर्ड बता सकते? बाबा साहब के लिए महाप्रयाण शब्द का प्रयोग करना चाहिए। महाप्रयाण, प्रयाण यानी यात्रा, तो महाप्रयाण पे है भगवान बाबा साहब। तो महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। महापरिनिर्वाण शब्द केवल सम्यक संबुद्ध के लिए होता है। जो अहरंत होते हैं उनके लिए परिनिब्बाण, और बाकी सामान्य कोई भी व्यक्ति रहे तो काल, कवलित, मरण, इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। देह त्याग, च्युति, इस शब्दों का हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और एक प्रश्न आया है, गुरु जी, क्या हर प्रकार का क्रोध अनहेल्दी है? अगर आप किसी इनजस्टिस को होता देखो और क्रोध आए, क्या इस क्रोध को भी छोड़ देना चाहिए? अगर हाँ, तो हाउ डू वी फाइंड मोटिवेशन टू राइट और रॉन्ग? ऐसा है कि कोई यदि अत्याचार करता है तो सहन नहीं करना है, वो क्रोध नहीं है। हम अपना बचाव कर रहे, तो वो क्रोध एक अलग चीज है। कोई अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो हमें उसे बलपूर्वक दूर हटाना चाहिए, लेकिन वो दूर करते समय भी हमारे मन में उसके प्रति मैत्री और करुणा होनी चाहिए। अरे ये अज्ञानी है, अबोध है, ये नहीं जानता ये कौन से कर्म कर रहा है, तो उसको भी हमको दूर करना है, लेकिन मैत्री और करुणा के साथ अपने भीतर बिना क्रोध जगाए। और किसी कुछ प्रश्न? 9 बज गया। यस, डन। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। थैंक यू। और हम लोग कुछ डोनेशंस का ये करने वाले, संगदाना भी कर रहे हैं ये 7 तारीख को। तो अगर आपको किसी को कुछ हेल्प करने का होगा तो आप में कांटेक्ट कर सकते हैं और आप डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा कि जो हमारा टेम्पल है यहाँ हमेशा बौद्ध भिक्षु रहते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, तो आने जाने वाले भी भिक्षु लोग रहते हैं। तो किसी को अगर लगता है कि हमें डोनेट करने का है, डोनेट करने की इच्छा है भिक्षुओं के लिए, तो आप
हमारे एप्पल को भी डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम भिक्षुओं का भरण पोषण और जो भी उनकी आवश्यकता लगेंगी उसको हम लोग दे सके। और रिसेंटली अक्टूबर में एक भिक्षु एक्सपायर्ड हो गए थे, और पूरा महीने हम लोगों ने उनका काफ़ी केयर किया, डी नंदबोधी। तो कम से कम 1 लाख रुपए संस्था की तरफ से हम लोगों ने लगाए, तो आप सब लोगों ने ही डोनेशन किया था। अभी और एक भिक्षु, उनका भी दोनों किडनी फेल हो गए, जैसा डी नंदबोधी जी का हो गया था। तो मैं चाहूँगा कि हम उनको भी हेल्प करें। तो मैं आज फिर से उन्होंने बुलाया हुआ है, तो वो डायलिसिस पे है, और कम से कम उम्र के 8 साल से वो भिक्षु है। महामोगलन उनका नाम है। और वो बताते हैं कि वो 8 साल के थे तब वो बर्मा से इंडिया आए थे, तो तब से वो भिक्षु है, और ऑलमोस्ट अभी 62 ईयर्स का उनका कुछ एज होगा, पर दोनों किडनी उनका फेल हो गया है। मुंबई में ही रहते हैं, तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए भी कम से कम 6 महीना तक तो भी संकल्प करके हमें उनको हेल्प करने का है, क्योंकि उनके डायलिसिस का है, या फिर उनका एम्बुलेंस के खर्चे हैं, या मेडिसिन का है, या डॉक्टर की फीस है, वो सब हमें उनको देना है। मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा पुण्य कर्म है, कुशल कर्म है। मुझे भी संधि मिलती है कि जब भी कोई भिक्षु को कुछ तकलीफ होती है तो मुझे ही कांटेक्ट करते हैं, और सारे लोगों को छोड़ के, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। और आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहेगा तो और वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस अच्छे काम के लिए भी हमें थोड़ा हेल्प करें इसके लिए। और अलीबाग का जो प्रोग्राम है उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। इसके बारे में किसी कुछ प्रश्न होगा, मेरे लिए कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। बंदे जी प्रणाम। हाँ सुखी बोलिए। ये जो आप इसके कह रहे थे दान के लिए, जी। तो ये किस अकाउंट में किस एड्रेस पे भेजना है, ट्रांसफर करना है? मेरा फ़ोन नंबर मैं भिजवा देता हूँ, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर देता हूँ। ये फोन नंबर तो ये 95 79 56 55 32। हाँ जी, हाँ जी, 9579565532 नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज डालिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ डिटेल्स। अच्छा, ये व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पर जी? जी जी श्योर। ठीक है, प्रणाम बंदे जी। ठीक है, फिर हम लोग शाम को मिलते हैं। और किसी कुछ प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे। रूपाली, हाँ रूपाली। वंदामी बनते जी. हाँ सुखी बोलिए। अलिबागला जो आता कार्यक्रम आहे तिथे वॅक्सिनेशन दोन्ही कंपल्सरी आहे का? हाँ वॅक्सिनेशन करून यायचं आहे। अच्छा ठीक आहे चालेल. हाँ प्रीति बोलो। बनते जी मुंबईला आहेत का तुम्ही आता? यस, अच्छा, वॅक्सिनेशन तर माझे नाही झालेत, पण ते करून घ्या तुम्ही। आरटीपीसीआर टेस्ट करून येऊ. चालेल। ठीक है, ओके, थैंक यू. किसी के मरने के बाद कोई लोग उनके सामने बोधिसत्व लगाते हैं, तो क्या तो सही है? महायाना कंसेप्ट के हिसाब से हम सब लोग बोधिसत्व है, क्योंकि हम लोग अपनी पुण्य पारमिताएं पुष्ट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। रीता नागदेवी बोला। वंदामी बनते जी, जो ये 9597 वाला नंबर है, इस पे फोन पे वाली सुविधा उपलब्ध है? हाँ जी, 9579565532 यस है, मैंने आपको भेज दिया इस पे। ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न? रीता जी मिल गया आपको नंबर?
ठीक है, तो सेशन ना आप सब लोग के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, खूब खूब मंगल मूर्ति।